देश में किसान आंदोलन की वजह से कृषि सेक्टर पर हर किसी की पैनी नजर है। कोरोना काल में जिस तरह से इकोनॉमी को थामने में कृषि ने बड़ा रोल निभाया था, उसे देखते हुए ये सेक्टर इस बार के बजट में बड़ी रियायतों का हकदार है। उम्मीद ये की जा रही है कि किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े कुछ ठोस ऐलान बजट में किए जा सकते हैं। किसानों की आय दुगुनी करने का 2022 तक का वादा सरकार कई बार दोहरा चुकी है। वादे के मुताबिक तो इस बार के बजट में ये टारगेट हासिल करने का आखिरी मौका है, लेकिन इस लक्ष्य के ऐलान से अब तक भी किसानों की आमदनी में खास तेजी नहीं आई है। दरअसल मनमोहन सरकार में किसानों की मासिक आमदनी 6,426 रुपए थी। मोदी सरकार में ये आंकड़ा बढ़कर 8,931 रुपए हो गया। यानी बीते 6 साल में किसानों की आमदनी महज 2,505 रुपए बढ़ी है। वहीं किसानों की आय 2022 से 23 तक दुगुनी करने के लिए कृषि की विकास दर को लक्ष्य तय करते वक्त से हासिल करने तक 10% होना चाहिए था, जबकि कृषि की सालाना विकास दर महज 2.9% है। अब टारगेट हासिल करने के लिए कृषि की विकास दर 15% से भी ज्यादा करने की जरूरत है, जो एक बेहद मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बनाने की हर तरकीब सरकार को सोचनी होगी और बजट इसका एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। वैसे भी जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में कृषि ने मदद पहुंचाई है, उसे देखते हुए सरकार इसकी अनदेखी भी नहीं कर सकती। देश की 70% आबादी के गुजर बसर के इस जरिए ने ही लॉकडाउन में भी लोगों को लाचार नहीं होने दिया था। ऐसे में कृषि सेक्टर को बजट से ऐसे ऐलानों की उम्मीद है जिससे कृषि की विकास दर को नई ऊंचाई पर ले जाने का रास्ता खुल जाए। हमारे देश के किसान तो कृषि पर निर्भर हैं ही, इसके साथ साथ जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, चाहे वो कपास के ऊपर निर्भर हैं, कपड़ा उद्योग है, चाहे वो जूट उद्योग है, चाहे वो तिलहन है, दलहन है या अन्य जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, अगर इनको बढ़ावा दिया जाए, अगर इनमें भी सरकार ध्यान देकर इनमें सब्सिडी या अन्य तरीकों से तकनीक मुहैया कराकर, सुविधाएं मुहैया कराकर, खाद्य प्रसंस्करण जोन्स बनाकर अगर इनमें बढ़ावा दिया जाए तो किसान की तो आमदनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बल मिलेगा। ये काम इसलिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों ने उपज बढ़ाने में लगातार कामयाबी हासिल की है। 2017-18 और 2018-19 में करीब 2,850 लाख टन कृषि पैदावार थी। 2019-20 में कृषि पैदावार 4% बढ़कर 2,967 लाख टन हो गई। यानी 2 साल में अनाज, दलहन और तिलहन की पैदावार 117 लाख टन बढ़ी है। सब्जियों और फलों की पैदावार भी 2017-18 से 19-20 के बीच 2 साल में 2.81% बढ़ी है, यानी 93 लाख टन की बढ़ोतरी। 2018-19 के मुकाबले तो ये 3% ज्यादा बढ़ गई है, यानी 87.58 लाख टन का इजाफा। लेकिन समस्या यही है कि अब कैसे इस उपज का सही भंडारण हो और इसकी सही कीमत किसान तक पहुंच सके। जानकारों का मानना है कि इस बार के बजट में इस पर अगर सरकार कोई ऐलान करती है तो फिर वाकई किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। सरकार ने नगद अनुदान का तो काफी प्रावधान किया है, पिछले बजट में भी किया था, लेकिन बेहतर ये है कि अगर हम तकनीक को बढ़ावा दें, किसान को नई नई जानकारियां मिले, नए उन्नत किस्म के बीज मिले, उन्नत तकनीक मिले, जिससे कि पैदावार को कम छोटे खेत हो गए हैं तो पैदावार को बढ़ाने के लिए नई तकनीक का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। उसमें अगर सब्सिडी दी जाए, नए संयंत्र जो भी खरीदे जाएं उनमें सब्सिडी मिले, नई तकनीक सरकार मुहैया कराए तो बेहतर होगा कि किसानों की पैदावार बढ़ाकर उनकी आय को बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार ने कृषि को मदद देने में सफलता हासिल की तो फिर फूड इंडस्ट्री को भी इससे काफी राहत मिलेगी।
देश की 2 लाख करोड़ की फूड इंडस्ट्री भी कोरोना काल में काफी संकट में आ गई है। सबसे पहली चीज है द कॉस्ट कंट्रोल। जो हमारी फूड सप्लाईज है, अगर उसकी कॉस्ट कंट्रोलिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली जो भी बंदा बना रहा है, कर रहा है फूड इंडस्ट्री के अंदर, जो भी बंदा इंडल्ज्ड है, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, उसके मार्जिन कम होंगे और कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, जो हम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स इनपुट्स की बात करते हैं, क्रेडिट्स की बात करते हैं, तो 5% के अंदर टैक्स इनपुट्स की अभी प्रावधान नहीं है। अगर हम ये कर देते हैं कि 5% हम टैक्स स्लैब रखते हैं और टैक्स इनपुट देते हैं परचेज के ऊपर, तो एवरीबडी वुड वांट टू गो फॉर 100% उसके अंदर जो भी सेल्स वगैरह होती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जाएगा। जो अनऑर्गेनाइज्ड भी है उनको जो पता होगा कि हमारी बुक स्ट्रांग हो रही है, हमारी ये सारी चीजें अच्छी हो रही है और कंट्री को डेफिनेटली इससे फायदा मिलेगा। अगर फूड इंडस्ट्री की इन मांगों पर इस बार सुनवाई हो जाती है तो फिर खेत में फसल से लेकर थाली में भोजन तक मुहैया कराने वाले हर सेक्टर की तकलीफ दूर हो सकती है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।